देखें इंडियन एथलीट जो है वो तमगा जीत गया। हमारा इन्हसार इंडिविजुअल ब्रिलियंस पे था। खेल को हमेशा से वक्त का ज़िया समझा जाता है। फेडरेशंस हैं, उनकी सरबराही तोहफे में दे दी जाती है। मौजों के दिन गुजर गए। जी अस्सलाम वालेकुम। पिछले चंद दिन से हमारे यहाँ ओलंपिक्स का बड़ा शोर गुगा है, और क्योंकि हमारे एथलीट्स वहाँ compete कर रहे थे, तो तलहा तालिब और अरशद नदीम जो हैं उनके नाम उभर कर सामने आए हैं। तलहा ने वेट लिफ्टिंग में अपनी कैटेगरी में 5वीं पोजीशन हासिल की, जबकि अरशद नदीम ने जावलिन थ्रो में वो 5वें नंबर पर आए, और सोने का तमगा जो था वो अरशद नदीम के मुकाबले में इंडिया के जो एथलीट हैं उन्होंने जीता। तो अगेन, जैसे कि हमारे यहाँ हमेशा होता है, एक कंपैरिजन शुरू हो जाता है कि देखें इंडियन एथलीट जो है वो तमगा जीत गया और हमारा एथलीट पीछे रह गया। मैं इस सारे जो सिनेरियो है इस पर थोड़ी सी बातचीत करना चाहता हूँ। देखिए, इन मेनी वेज मैं ये समझता हूँ कि स्टोरी ऑफ पाकिस्तान स्पोर्ट्स जो है वो स्टोरी ऑफ पाकिस्तान इटसेल्फ है। यानी जो सूरत हाल पाकिस्तान में रही है, वही सूरत हाल पाकिस्तान में न सिर्फ खेल में बल्कि बाकी शोबों में भी हुई है। तो हम आज जो है वो स्पोर्ट्स की बात कर लेते हैं। अगर आप मिड 90s की बात करें, तो मिड 90s तक हम क्रिकेट में, स्क्वॉश में, हॉकी में, स्नूकर में वर्ल्ड चैंपियंस थे। लेकिन तब भी हमारा इन्हसार जो था वो इंडिविजुअल ब्रिलियंस पे था कि खिलाड़ी सामने आते थे, वो कोई ना कोई ऐसा मार्का सर अंजाम दे देते थे कि उसकी बुनियाद पर वो आगे चलते रहते थे। तब तक दुनिया में स्पोर्ट्स जो है वो उस तरह से साइंस या इंडस्ट्री नहीं बनी थी जैसे अब बन गई है। अब अगर हम जहांगीर खान या जानशेर खान के दौर की बात करते हैं, तो वो एक उनकी अपनी फैमिली का इनिशिएटिव था। उस इलाके में वो स्पोर्ट्स थी, उन्होंने खेलनी शुरू की और वो आगे आ गए। जब हम बात करते हैं हॉकी की, तो अगेन गोजरा, फैसलाबाद, इन इलाकों से खिलाड़ी सामने आते थे और वो खिलाड़ी जो है वो ऐसी कारकर्दगी दिखाते थे। लेकिन जैसे जैसे जो घास वाली फील्ड थी उससे एस्ट्रोटर्फ पर ट्रांजिशन शुरू हुई, हॉकी जो है वो जदीद खतूत पर उस्तवार होना शुरू हुई, तो यूरोपियन टीमें हमसे आगे निकल गई और हमारे खिलाड़ी पीछे रह गए, क्योंकि 70 मिनट में जितनी फिटनेस और जितनी स्किल चाहिए होती है वो शायद उनमें नहीं थी। यही हाल क्रिकेट में हुआ कि क्रिकेट में हम हमेशा ये समझते रहे कि खिलाड़ी आएंगे, वो इंडिविजुअल ब्रिलियंस दिखाएंगे और उसकी बुनियाद पर, उन परफॉर्मेंस की बुनियाद पर हम एक टीम स्पोर्ट में कामयाब हो जाएंगे। इमरान खान जैसे लोग जिन्होंने अपने बलबूते पर ये समझा कि नहीं, हमें जदीद जो ज़रूरियात हैं इस खेल की उनको समझना चाहिए, अपनी फिटनेस वैसी बनानी चाहिए, अपनी स्किल को वैसे डेवलप करना चाहिए, या उनके बाद वसीम अकरम और वकार यूनुस जो उसी सोच को लेकर आगे चले। अब वो सोच भी उस तरह से बाकी नहीं रही, और जो क्रिकेट की दुनिया है वो भी बहुत आगे बढ़ गई है, और इंडिविजुअल ब्रिलियंस जो है उसका उतना मार्जिन नहीं है जितना एनालिटिक्स का है, फिटनेस का है। सो अब जब हमारे खिलाड़ी सामने आते हैं तो आप देखते हैं कि वो टीम फौरन नोटिस हो जाते हैं, टीम में आते हैं, थोड़ी बहुत परफॉर्मेंस दिखाते हैं, लेकिन कुछ अरसे के बाद परफॉर्मेंसेस का मेयार वो नहीं रहता, क्योंकि दूसरी टीमें जो हैं वो उनकी कमजोरियों को बड़ी जल्दी भांप लेती हैं और उनको पकड़ लेती हैं, और उनके पास कोई ऐसा सिलसिला नहीं होता कि वो खामियां जो जड़ पकड़ गई हैं उनको बेहतर कर सकें। अच्छा, इसी तरह से अब आप एथलेटिक्स में आ जाएं, चाहे वो दौड़ हो या जेवलिन थ्रो हो या रिले रेस हो या स्विमिंग हो या वेट लिफ्टिंग हो या जूडो हो, कोई खेल आप उठाकर देख लीजिए। कितने ऐसे लोग हैं हमारे यहाँ जो अपने बच्चों को रेगुलरली एनकरेज करते हैं कि आप ये खेल खेलें। हमारे यहाँ खेल को हमेशा से वक्त का ज़िया समझा जाता है। इसीलिए जब तला तालिब और अरशद नदीम जैसी स्टोरीज सामने आती हैं तो आपको पता लगता है कि ये तो छोटे इलाकों के बैकवर्ड एरियाज के लोग हैं जो अपने फारिग टाइम में दौड़ लगाते थे या खेलते थे किसी खेत में, किसी और जगह, और वहां से होते होते वो नोटिस हो गए, और क्योंकि आपको एक टीम पुट टुगेदर करनी थी और कॉमनवेल्थ गेम्स में या एशियन गेम्स में या ओलंपिक्स में भेजनी थी, तो आपको लगा कि हाँ, ये जो अवेलेबल लॉट है उसमें से ये बेहतर है, तो चले इनको भेज देते हैं। वो अपनी
जो उनका शौक है, जो उन्होंने अपनी मेहनत की है, उसकी बुनियाद पर सामने आ गए और जहाँ तक पहुँच गए, वो भी बहुत बड़ी बात है। लेकिन इसमें जो इनकी स्पोर्ट्स फेडरेशंस हैं, जो एथलेटिक फेडरेशन है, जो आपके यहाँ स्पोर्ट्स का सिस्टम है, उसका कोई अमल दखल नहीं है। स्पोर्ट्स अब पूरी दुनिया में, जैसे मैंने कहा, कि रिक्रिएशन नहीं रही, ये अब साइंस बन गई है। इसमें आप बचपन से अगर आप इसमें शामिल नहीं रहे, आपको स्कूल में एनकरेज नहीं किया गया, आपने सारी जिंदगी उस स्पोर्ट्स में नहीं गुजारी, आप आपकी न्यूट्रिशन क्या थी, खुराक क्या रही है, आप इसमें स्पोर्ट्स एनालिस्ट्स का रोल आ गया है, इसमें कंप्यूटर दाखिल हो गया है, इसमें स्पोर्ट्स साइकोलॉजिस्ट आ गए हैं, इसमें स्पॉन्सरशिप आ गई है, बहुत सारी ऐसी डायनामिक स्पोर्ट्स में ऐड हो गई हैं जो हमारे यहाँ बिल्कुल मफकूद हैं। यानी क्रिकेट की तरफ भी लोग इसलिए जाते हैं क्योंकि अगर वो किसी ना किसी हद तक नोटिस हो जाए तो क्रिकेट में पैसा है, किसी और स्पोर्ट्स में हमारे यहाँ पैसा नहीं है। हमारे यहाँ तो हॉकी की टीमें, फुटबॉल की टीमें, एथलेटिक्स की टीमें जो हैं, वो जब कॉम्पिटिशन्स में जाती हैं तो उनके पास तो अपना टिकट खर्च करने के पैसे नहीं होते, डेली अलाउंस देने के पैसे नहीं होते। हमारे यहाँ जो स्पोर्ट्स फेडरेशंस हैं, उनके पास जो फंड्स हैं वो हमेशा कम रहते हैं। फिर अगर वो फंड्स उनको मिल भी जाए थोड़े बहुत कभी ना कभी, तो उनमें खुर्द-बुर्द के मामलात सामने आ जाते हैं और कभी अकाउंटेबिलिटी नहीं होती कि ये फंड्स कैसे खर्च किए गए, ज़रूरत क्या है, क्या एथलीट्स जो हैं उनको सही आइडेंटिफाई किया गया है, क्या परफॉर्मेंस अप्रेज़ल उन ओहदेदारों का हुआ है जो इन फेडरेशंस में कई कई साल से मौजूद हैं। अब जैसे जनरल आरिफ हसन जो हैं वो तकरीबन 17 साल से एथलेटिक्स फेडरेशन में मौजूद है उसके सरबराह के तौर पर। लेकिन उनकी परफॉर्मेंस क्या रही, वो हर दफा दोबारा जो है वो मैनूवर करके सामने आ जाते हैं। सियासत का एलिमेंट होता है, ताकतवर ग्रोहों का एलिमेंट होता है, जिन्होंने अपने लोगों को नवाजने के लिए इस किस्म की जो फेडरेशंस हैं, उनकी सरबराही जो है वो उनको तोहफे में दे दी जाती है और ये समझा जाता है कि जी हमारा काम पूरा हो गया और कोई ना कोई मुआवजा हो जाएगा, कोई ना कोई लोग ऐसे सामने आ जाएंगे जिनकी बुनियाद पर हम कंपटीशन जीत जाएंगे। ऐसा नहीं होता। इवन हमारे स्कूल्स में जिसको नर्सरी स्पोर्ट्स की कहा जाता है, अब स्पोर्ट्स जो है वो ना सिर्फ प्राइवेट स्कूल्स में तो उसका कॉन्सेप्ट वैसे ही ना होने के बराबर है, इवन सरकारी स्कूलों में बहुत कम रह गई है। साल में 1 दिन या 2 दिन या 3 दिन स्पोर्ट्स डे के नाम पर एक मेला जो है वो सजा लिया जाता है और उस मेले में जो है वो तालियां बजा ली जाती हैं और ये समझा जाता है कि जी हमने अपना फर्ज अदा कर दिया। स्पोर्ट्स ना इस तरह उसकी ग्राउंड बनती है, ना वो पनपती है, ना वो आगे बढ़ सकती है और ना आप ग्लोबल स्टेज पर इस तरह से compete कर सकते हैं। जैसे मैंने शुरू में कहा था, अगर आप देखें मिड 90s में कि किस तरह इंडिया ने ग्रो करना शुरू किया और हम नीचे जाना शुरू हुए, इकोनॉमिकली, सोशली, उन्होंने अपने सिस्टम्स डेवलप किए, हमने सिस्टम्स डेवलप करने पर तवज्जो नहीं दी। हम जितने मर्जी नारे मारते रहे, लेकिन हकीकत ये है कि उनका हेल्थ सिस्टम हमसे बेहतर है, उनका एजुकेशन सिस्टम हमसे बेहतर है। करप्शन, दूसरी चीजें वहां भी हैं, लेकिन एक इंस्टीट्यूशनल स्ट्रेंथ आपको हर शोबे में वहां नजर आती है। इवन अब नीरज जो है, उनको कोच गैर मुल्की मैसर था, वो यूरोप में प्रैक्टिस करते रहे हैं कई सालों से, जो है उनको ये फैसिलिटीज अवेलेबल हैं। एक अर्ली एज में उनको आइडेंटिफाई कर लिया गया था कि वो मेडल्स जीत सकते हैं इंडिया के लिए, जबकि हमारे यहाँ जो है वो हर कंपटीशन से चंद माह पहले इस तरह के नाम जो हैं वो ढूंढे जाते हैं कि अच्छा जी देखें कौन कौन कहाँ कहाँ कम्पीट कर रहा है, और नाम मांगे जाते हैं और उसमें से एक टीम बनाकर आगे भेज दी जाती है। जब तक आप इंडिविजुअल ब्रिलियंस पर इत्तेफाक करते रहेंगे और ये समझते रहेंगे कि इस तरह से हमारी जो है वो बचत हो सकती है, तो ना वो बचत आपकी स्पोर्ट्स में हो सकेगी, ना सियासत में हो सकेगी, ना किसी और शोबे में हो सकेगी। मौजों के दिन गुजर गए। अब आपको सिस्टम्स डेवलप करने पड़ेंगे, आपको जो तकाज़े हैं, न सिर्फ खेल में बल्कि दूसरे शोबों में, वो तकाज़े दुनिया को देखते हुए पूरे करने पड़ेंगे, उनके लिए फंड्स एलोकेट करने पड़ेंगे। जब तक आप नहीं करेंगे इस तरह, तो आप ये बेशक समझते रहें कि आपके इर्द-गिर्द मलबा पड़ा है, लेकिन बीच में से एक
آئیلینڈ آف ایکسیلنس اچانک نمودار ہو جائے گا، تو اس کو ایک دیوانے کے خواب کے علاوہ میں کچھ اور نہیں سمجھتا۔ اب تک کے لیے اتنا ہی۔ اگر آپ چاہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ مزید اس طرح کی گفتگو آپ تک پہنچتی رہے۔ آپ سب کا بہت بہت شکریہ۔